साल 2026 के लिए तमिलनाडु के कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TNTT वापस आ गई है। तो आखिर ये परीक्षा है क्या और किसी के करियर के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। ये देखिए, ये है शिक्षक भर्ती बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना जो 13 फरवरी को जारी हुई है। और ये कोई आम परीक्षा नहीं है, ये है तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा या TNTT। खास बात यह है कि ये उन शिक्षकों के लिए है जो पहले से ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो चलिए गहराई में जाके जानते हैं कि इस घोषणा का असल मतलब क्या है। अच्छा, इस पूरी जानकारी को आसानी से समझने के लिए हम इन हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले घोषणा, फिर पात्रता की जांच, परीक्षा का विश्लेषण, जरूरी तारीखें, आवेदन कैसे करना है और अंत में वो नियम जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि TNTT 2026 की घोषणा हो चुकी है। अब ये क्या है? ये तमिलनाडु में जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं उनके लिए एक अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। मतलब अपनी नौकरी की योग्यता बनाए रखने के लिए कुछ शिक्षकों को ये परीक्षा पास करनी ही होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये परीक्षा आखिर देनी किसे है? क्या ये सभी शिक्षकों के लिए है? चलिए पात्रता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं बिल्कुल बारीकी से। ये जो अधिसूचना है ना, ये खास तौर पर शिक्षकों के एक समूह के लिए है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या ये किसी की नौकरी पर भी लागू होता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन इस परीक्षा के दायरे में आता है। तो जैसा यहाँ दिख रहा है, पात्रता का दायरा काफी बड़ा है। सीधी सी बात है, अगर कोई शिक्षक 1 सितंबर 2025 से पहले नियुक्त हुआ है तो उसे ये परीक्षा देनी पड़ सकती है। इसमें SGT यानी सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स और BT असिस्टेंट मतलब सारे कैडर शामिल हैं। और हाँ, ये नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर भी लागू होता है। और तो और, जो शिक्षक प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि इस परीक्षा को 2 अलग-अलग पेपरों में बांटा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। ये जो बंटवारा है, ये इस आधार पर किया गया है कि शिक्षक कौन सी कक्षाएं पढ़ाते हैं। और ये एक ऐसा अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर चुनाव बिल्कुल सीधा साधा है। जो शिक्षक 1 से 5वीं कक्षा तक यानी प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं वो देंगे पेपर 1, और जो 6ठी से 8वीं तक पढ़ाते हैं मतलब BT असिस्टेंट, वो देंगे पेपर 2। इससे ये पक्का हो जाता है कि परीक्षा का कंटेंट शिक्षक की विशेषज्ञता के हिसाब से ही हो। चलिए अब पेपर आई के स्ट्रक्चर को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसमें 5 विषय हैं और सभी अनिवार्य हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, फिर 2 भाषाएं, गणित और पर्यावरण अध्ययन। हर विषय से 30 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 150 नंबर का पेपर। अब आते हैं पेपर 2 पर। इसका पैटर्न भी काफी कुछ पेपर 1 जैसा ही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। पहले 3 विषय तो वही हैं, पर चौथे विषय में एक चॉइस मिलती है। गणित और विज्ञान के शिक्षक अपना विषय चुन सकते हैं और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अपना। ये सेक्शन पूरे 60 नंबर का है, जो कि अपनी विशेषज्ञता दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। देखिए, भले ही पेपर 1 का सिलेबस 5वीं क्लास तक और पेपर 2 का 8वीं तक का है, लेकिन सवालों का डिफिकल्टी लेवल इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इन सवालों को हायर सेकेंडरी लेवल के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जा सकता है। तो समझ लीजिए कि गहरी तैयारी कितनी जरूरी है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चीज पर नजर डालते हैं, और वो है तारीखें। कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इन तारीखों को भूलना सच में महंगा पड़ सकता है। तो जो मुख्य तारीखें याद रखनी है वो ये हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं और 10 अप्रैल को बंद हो जाएंगी। और परीक्षा, उसकी संभावित तारीखें जुलाई की शुरुआत में है। इसका मतलब है कि तैयारी के लिए अभी कुछ महीने का समय है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, मतलब अप्लाई कैसे करना है और इसकी फीस कितनी है। तो देखिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हर पेपर का परीक्षा शुल्क है 600 रुपये। इसे एक तरह का निवेश ही मान सकते हैं, जो करियर में आगे जाकर काफी फायदा देगा। लेकिन हाँ, SC, SC, ST और दिव्यांग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए एक रियायत है। उनके लिए ये फीस सिर्फ 300 रुपये है, जिससे ये परीक्षा और भी ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाती है।
पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, जो कि काफ़ी आसान है। बस एक बात याद रखनी है, अगर दोनों पेपर देने हैं तो फॉर्म भी अलग भरने होंगे और फीस भी अलग-अलग देनी होगी। और हाँ, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर ज़रूर एक्टिव रखें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो जाए। अप्लाई करते समय कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, तो अच्छा ये होगा कि इन्हें पहले से ही स्कैन करके तैयार रखा जाए। इसमें सारी मार्कशीट्स, डिग्री और सबसे ज़रूरी सर्विस सर्टिफिकेट शामिल है। यही वो सर्टिफिकेट है जो साबित करेगा कि कोई अभी पढ़ा रहा है। और आखिर में चलिए एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करते हैं, परीक्षा से जुड़े नियम और किसी भी तरह की गड़बड़ी के परिणाम। इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि की गई सारी मेहनत बेकार न चली जाए। अधिसूचना में ये बात एकदम साफ साफ लिखी है कि शिक्षक भर्ती बोर्ड की इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मतलब अगर कोई भी उम्मीदवार नियमों को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो उसकी उम्मीदवारी उसी वक्त रद्द कर दी जाएगी, फिर चाहे वो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो। इसमें कई बातें शामिल हैं, जैसे परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना, फिर चाहे वो बंद ही क्यों न हो, किसी भी तरह के गलत साधनों का इस्तेमाल करना, जाली दस्तावेज जमा करना या फिर कोई जरूरी जानकारी छुपाना, ये सब सख्त मना है। यहाँ तक कि परीक्षा हॉल के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करना या किसी भी तरह से पक्ष जुटाने की कोशिश करना भी नियमों के खिलाफ है। तो ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक फुल टाइम शिक्षक अपनी नौकरी के साथ साथ इस परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकता है, खासकर तब जब सिलेबस का लेवल हायर सेकेंडरी तक जा रहा है। तो फिर इसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।